हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको कराएंगे वैद्युत विभवांतर तथा विभव। किस तरीके से इसकी परिभाषा लिखी जाती है, कैसे इसके मात्रक बनाए जाते हैं, विमा कैसे बनाए जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल एकदम आसान शब्दों में इस वाली वीडियो में कराने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आए तो वीडियो के बाद में आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने और दोस्तों के पास भी शेयर करना है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूं कि होता क्या है। देखो, हमारे पास यहां पर कोई दो बर्तन हैं या कोई दो टैंक है। अब इन टैंक में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये जो पानी भरा हुआ है ये अलग अलग स्तर का भरा हुआ है, मतलब एक टैंक में पानी ज्यादा है और एक में कम है। तो इस वाले टैंक में मान लेते हैं कि पानी ज्यादा है, इस वाले टैंक में पानी ज्यादा है। इसको मान लेते हैं कि टैंक ए है, ये टैंक बी है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टैंक को एक नली से जोड़ देते हैं। तो हमने क्या करा, इसको एक नली से जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब सामान्यतः क्या होगा कि जिस टैंक में पानी ज्यादा है, जिस टैंक में पानी का स्तर ज्यादा है, उस टैंक में से पानी उस टैंक में चल जाएगा जिसमें पानी का स्तर कम है। मतलब ज्यादा वाले टैंक में से पानी किस में जाएगा? कम वाले टैंक वाले पानी में जाएगा। तो ये पानी कब तक इस वाले टैंक में जाएगा? जब तक इन दोनों का स्तर, पानी का स्तर बराबर ना हो जाए, मतलब दोनों में पानी बराबर ना हो जाए। जब तक ये पानी, ज्यादा वाला पानी किस में चलता रहेगा? कम वाले पानी की तरफ बहता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा आपके? अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो आवेशित वस्तु है। इसको मान लेते हैं कि ये हमारी ए है और इसको मान लेते हैं कि ये वस्तु हमारी बी है, जिन पर क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। और जो आवेश की मात्रा है वो क्या है? कम ज्यादा है। हम मान लेते हैं कि इस पर हमारे 30 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 30 इलेक्ट्रॉन है। और इस पर मान लेते हैं कि हमारे 20 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ देती है, या एक तार से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? एक तार से जोड़ देते हैं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या जिसके पास आवेश ज्यादा है, वो क्या करेगा, जिसके पास आवेश कम है उसको दे देगा। अब यहां से क्या होगा, यहां से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि दोनों पे बराबर हो जाएंगे। टोटल मिला के कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। तो इस पे भी 25 होने चाहिए और इस पे 25 होने चाहिए। तो इसको 25 करने के लिए क्या करना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन इसको देने होंगे। तो इस पे कितने हो जाएंगे? 25 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और बी पे भी कितने हो जाएंगे? 25 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 25 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों पे आवेश क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखो, जब दो आवेशित वस्तु होती है उन पे कम ज्यादा आवेश होता है, तो वे क्या करती है, जिसके पास ज्यादा आवेश होता है वह वस्तु उस वस्तु को आवेश देती है जिस पे आवेश कम होता है, मतलब यहां पर आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है, अब देखो, अब वैद्युत विभव क्या समझाता है। वैद्युत विभव वह राशि है जो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। वैद्युत विभव क्या है? एक ऐसी राशि है जो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है, मतलब आवेश किस दिशा से किस दिशा में बहेगा। जैसे यहाँ पर टैंक में, यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा था? यहाँ कर रहा था पानी का स्तर, कि पानी का स्तर निर्धारित कर रहा था कि पानी किस साइड से किस साइड बहेगा। भाई, इसका स्तर कम था पानी का, तो इस वाले टैंक में से पानी इस वाले टैंक में जाएगा। ठीक है, जिसका स्तर ज्यादा था उससे किस में जाएगा? जिसका स्तर कम है पानी का। अब यहां पर भी क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था, जिसके पास आवेश ज्यादा है वो किसको देगा? जिसके पास आवेश कम है, मतलब यहां से आवेश इस साइड बहेगा। तो वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है जो आवेशित वस्तु के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है कि आवेश की दिशा में प्रभावित होगा। ठीक है बच्चों, अब समझ लेते हैं वैद्युत विभवांतर, कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। देखो, हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर Q+ आवेश है। क्या है?
क्यों प्लस आवेश है, जिसके कारण ये हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब इस विद्युत क्षेत्र में मैं मान लेता हूं कि यहां पर हमारा कोई क्यों 0 आवेश उपस्थित है, इसको कहते हैं, और इस पर प्लस आवेश है, इसको कहते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश उपस्थित है। और ये जो बिंदु है ये हमारा ए बिंदु है। क्या है? ए बिंदु है। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास यहां पर कोई हमारा बी बिंदु है। क्या है? बी बिंदु। अब देखो थोड़ा समझो, ये क्या है? प्लस आवेश है, ये क्या है? प्लस आवेश है। और प्लस प्लस के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर भेजते हैं। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर भेजते हैं। अब हमें इस वाले आवेश को इसकी साइड ही लाना है। भाई ये भी फोर्स उधर लगा रहा, ये वाला भी फोर्स उधर लगा रहा, हमें क्या करना है? इस वाले को इधर लाना है। तो हमें क्या करना होगा? इसके जो बल, इसके कारण जो बल लग रहा है उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कोई काम करना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा? इस वाले आवेश को इस वाले बिंदु तक, किस वाले बिंदु तक? बी बिंदु तक लाने के लिए जो विद्युत बल है, जो विद्युत बल है उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो हम यहां से इस वाले क्यू नोट को यहां से ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में कार्य करते हैं, उसको ही हम कहते हैं इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर। क्या कहते हैं? दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। देखो अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये क्या होगा? धन परीक्षण आवेश हो गया, को एक बिंदु ए, ये क्या हो गया? बिंदु ए हो गया, बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी, ये क्या हो गया? बिंदु बी हो गया, तक ले जाने में विद्युत बल के विपरीत, भाई विद्युत बल इधर लग रहा है, उसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं? विपरीत फोर्स लगा रहे हैं। विद्युत बल के विपरीत प्रति एकांक आवेश पर, इस वाले इसको क्या कहते हैं? एकांक आवेश भी कहते हैं इसको। तो प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, भाई जो हमें कार्य कर रहे हैं इसको इधर लाने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला बनेगा कि VA माइनस VB, और किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है, W के बराबर, और बट्टे में जिस पे कार्य हो रहा है मतलब क्यू नोट। तो ये क्या हो जाएगा? विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हो जाता है हमारा विद्युत विभवांतर खत्म। अब अगला जो टर्म्स है उसको समझते हैं। अगला जो टर्म है हमारा वो है विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव को समझते हैं। तो यहां पर हमारा वही प्लस आवेश क्या उपस्थित है, जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न हुआ है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि कोई बिंदु हमारा अनंत पे है, मतलब मान लेते हैं कि हमारा कोई आवेश यहां पर है, क्या नोट कहां पर है? यहां पर। अब ये कहीं विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित है, अनंत पर स्थित है, उस वाले बिंदु आवेश को हमें क्या करना है? इस विद्युत क्षेत्र में खींच के लाना है। क्या करना है? ये जो हमारा बिंदु आवेश है या परीक्षण आवेश है, इस वाले को हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र के बाहर है उसे हमें खींच के कहां लाना है? इस विद्युत क्षेत्र में लाना है। तो मान लेते हैं कि हमारे बिंदु यहां पर कोई उपस्थित है, तो हमें ये वाला जो आवेश है इसको यहां पर लाना पड़ेगा। कहां पर लाना पड़ेगा? यहां पर लाना पड़ेगा। और यहां से यहां तक लाने में हमें क्या करना होगा? कार्य करना होगा। क्या करना होगा? कार्य करना होगा। और जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विद्युत विभव। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। देखो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो बिंदु आवेश होगा या परीक्षण आवेश होगा वो विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित होगा। कहां पर होगा? बाहर स्थित, मतलब अनंत पर। हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो कहां पर है, बस हमें उसको खींचकर, उसको पकड़कर कहां पर लाना है? इस वाले विद्युत क्षेत्र में लाना है। यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर हमारा जो परीक्षण आवेश था वो विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित था। कहां पर था? विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित था, बस उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें लाना था। आ गया समझ में? इसमें क्या है? इसमें हमें कोई अनंत पे है, हमें कोई आइडिया नहीं है कि बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश हमारा कहां पर स्थित है, बस उसको हमें पकड़कर कहां पर लाना है? विद्युत क्षेत्र में लाना है। अब देखो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को, ये हमारा क्या होगा? धन परीक्षण आवेश, इस पर प्लस धन परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब है हमें कोई आइडिया नहीं है कि धन परीक्षण आवेश हमारा कहां पर है, बस हमें तो उसको लाना है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, भाई विद्युत क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र हो गया इसका
बिंदु हो गया, किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, भाई ये भी प्लस है ये भी प्लस है, मैंने आपको अभी बताया कि प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होता है, लेकिन हम उसको उसकी साइड ही ला रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, उसके विरुद्ध कार्य करना होगा। तो हमें यहां से यहां ला रहे तो क्या होगा, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा, कोई बाह्य स्रोत लगाएंगे, बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब इसको यहां तक लाने में जो कार्य करना होगा, जो काम करना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा V बराबर W और आपका हो जाएगा क्याउ नोट, क्या हो जाएगा, क्याउ नोट। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, किसका, वैद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, देखो W जो होता है कार्य होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा, क्या है, क्या का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, जूल बटे कूलाम, या फिर इसको क्या देते हैं, या इसको क्या देते हैं, वोल्ट, क्या कह देते हैं, वोल्ट, जिसको हम V लिखते हैं, क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। तो वैद्युत विभव, ये वैद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो जूल बटे कूलाम होता है, या फिर उसको हम क्या कह देते हैं, वोल्ट कह देते हैं। अब इसकी विमा निकालते हैं, देखो जूल की जो विमा होती है वो होती है mL² T इनवर्स 2, और जो आवेश की विमा होती है वो होती है हमारी A और T, क्या होती है, AT। अब ये जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, mL² T इनवर्स, एक नीचे हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा A इनवर्स। तो ये हो जाएगी हमारी वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव की विमा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें करना था। अब मैं इसको मोटा मोटा तुमको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर होता है जब हमारा धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, किसमें हो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, बस उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वैद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। यहां पर समझो वैद्युत विभव क्या होता है, यहां पर जो धन परीक्षण आवेश होता है वो हमारा कोई अनंत पर उपस्थित होता है, मतलब हमको कोई आइडिया नहीं है कि धन परीक्षण आवेश कहां पर है, उसको हमें कहां पर लाना है, वैद्युत क्षेत्र में लाना है, और उसको जो वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको ही कहते हैं वैद्युत विभव। बस थोड़ा देखो इसमें थोड़ा फॉर्मूले का अंतर है, इसमें हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे, इसमें हमारा सिर्फ V हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, मात्रक और विमा दोनों की सेम रहने वाली है, मात्रक और विमा दोनों की सेम रहनी है, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक बात समझा देता हूं, देखो यदि हमारा वैद्युत विभवांतर 0 हो, यदि हमारा वैद्युत विभवांतर 0 हो तो I का मान भी कितना होगा, 0 होगा, I का मान भी कितना होगा, 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, यदि वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर 0 है तो I का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा, मतलब वैद्युत धारा नहीं प्रभावित होगी। यहां पर समझो भाई, यहां पर अंतरित है, विभवांतरित है भाई, दोनों आवेश में क्या अंतर है। यदि मैं कहूं 20 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 20 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इससे इसके पास जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, बराबर आवेश है। यदि बराबर आवेश है तो वहां पर कोई वैद्युत विभव नहीं होता, वैद्युत विभवांतर नहीं होता, मतलब वैद्युत विभव या विभवांतर का मान 0 होता है। और जहां पर V का मान 0 होता है वहां पर I का मान भी 0 होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है बच्चों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।